गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने मॉड्यूल्स के। ठीक है, आज और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं मॉड्यूल से। तो क्वेश्चन है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ गिवन कोन, मतलब एक सिलेंडर किसके अंदर है, कोन के अंदर है जो कि गिवन है हमारे पास। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर, डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर हमको फाइंड आउट करना है सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम बोला है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट किसको करना है, वॉल्यूम को करना है। किसके वॉल्यूम को करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को। ठीक है, तो एक रफली कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ गिवन कोन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोन है एक, ठीक है, ये हम रफली बना लेते हैं। ये इसका बेस जो कि एक सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि इसने बोला है सिलेंडर। तो ये हम एक सिलेंडर इस टाइप से बना लेते हैं रफली, ठीक है। इसका भी बेस और टॉप किस फॉर्म में होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक कोन के अंदर सिलेंडर। अब वर्टिकली लाइन खींच रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट इस सर्कल मतलब जो सिलेंडर का जो सर्कल है उसके सेंटर से ये पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं डी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहां पर को दिख नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं ई, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं हम, ओ, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। अब मेंशन जो हम कर लें साइड्स और जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या साइड गिवन है हमारे पास। अब इसने क्या बोला है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ गिवन कोन, तो कोन गिवन है तो हम मान लेते हैं कोन की जो हाइट है, मतलब हाइट ऑफ कोन, तो हम क्या मान लें, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल एच मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं हम, ए ओ की बात कर रहे हैं, जो कि हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हम क्या बोल दें, डीई बोल दें। उसको हम ले लेते हैं स्मॉल एच फॉर्म में, ठीक है। उसको हमने किस में ले लिया, स्मॉल एच फॉर्म में। फिर रेडियस ऑफ कोन को हम क्या मान लें, जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम पैरामीटर मान लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर कहां से स्टार्ट होगा, ओ से लेके सी तक, क्लियर हुआ। उसको कैपिटल आर मान लेते हैं। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके ई तक, ओ ई, ये आप मान लीजिए स्मॉल आर, ठीक है। ये आपने ले लिया। अब क्या करें, अब हमको बोल क्या रखा है कि किसका डायमेंशन पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, हमको ये पता है कि वॉल्यूम को ही डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस आपने सिलेंडर की स्मॉल आर ली है और हाइट क्या ली है, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हो गया। अब आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करना है वी को, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करें, या तो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में या फिर स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों वेरिएबल पे ही वो डिपेंड कर रहा है। तो किसी एक को हमको रिमूव करना पड़ेगा, और वो कैसे रिमूव करें ये हमें पता है। कैसे रिमूव करेंगे, कि जो पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो जब डायग्राम को हम देख रहे हैं तो यहां हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। ट्राइंगल एक तो कौन सा मिल रहा है, ए ओ सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, डीई सी। एक ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, डीई सी। एक तो ए ओ सी और एक डीई सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है भाई। पैरेलल साइड्स हो गई और रेडियस किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं
क्या लेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला ध्यान है आपको। तो सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं ए ओ, इसकी हाइट एंड रेडियस क्या हो जाएगी, ओ सी, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ध्यान है ना, सिमिलर प्रॉपर्टी, डी ई बाय ई सी, ये कर लिया हम इक्विवेलेंट। अब एओ क्या है, एओ हमारे पास क्या है, कैपिटल एच, और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है हमारे पास, यहां से लिखा हमने कैपिटल आर। डीई क्या है हमारे पास, डीई क्या है हमारे पास, स्मॉल एच। और क्या पूछा हमसे, ईसी, ईसी क्या है हमारे पास, ईसी नहीं है, तो ईसी मतलब कि ये वाला पार्ट, ये कैसे निकालें, ओ से लेके सी तक कितना है, आर है, और ओ से लेके ई तक कितना है, स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख दें, आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेडियस या फिर स्मॉल एच, ये इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें निकल जाए तो इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से बेटर क्या है, एच की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्मॉल एच की। तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एच बाय आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गई। अब ये वैल्यू जो एच की ये वैल्यू आई थी हमारे पास, ये हम कहां पुट कर देंगे, ये जो फंक्शन है हमारे पास वॉल्यूम वाला, इसमें पुट कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिखा, एच बाय आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट तो करना ही है, पहले सिंप्लीफाई कर लें तो ज्यादा बेटर है। कैसे, v इक्वल टू ये पाई एच बाय आर, ये एच बाय, अब आप कहेंगे सर ये भी एच भी आ गया आर भी आ गया, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन कैपिटल एच और आर तो क्या है, कांस्टेंट है ना। क्यों कांस्टेंट है, कि इसने क्या बोला है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ गिवन कोन, क्या बोल रखा है, गिवन कोन, कोन गिवन हुआ हमारे पास, तो उसकी हाइट और रेडियस वो भी गिवन हो जाएगी ना। तो ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, गिवन पॉइंट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट लेंगे हम। और वॉल्यूम ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की, तो सिलेंडर मतलब स्मॉल आर और स्मॉल एच, यही वेरिएबल है, इनके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, कंफ्यूजन हुआ। एच बाय आर ये क्या है, कांस्टेंट है, इस आर को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर क्यू, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका आपको क्या करना है, सिंपल, अब वर्किंग रूल, अब आपका ये टर्म बन गई। इस टर्म के बाद इसने बोला क्या है, फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन तभी निकाल पाएंगे जब आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता होगी, फिर स्मॉल एच निकाल पाएंगे। और वो कैसे निकलेंगे, ये वर्किंग रूल आपको पता है कि वी को डिफरेंशिएट करना है स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ ना, क्योंकि स्मॉल आर या स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में हमको करना है, ये एच और आर तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो डीवी बाय डी आर, जिसमें पाई एच बाय आर, ये तो कांस्टेंट एलसीज बाहर आ गया, इसका हम जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 आर माइनस 3 आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई। ये आपने सिंगल डिफरेंशिएट कर लिया। अब सिंगल डिफरेंशिएट को किसके इक्विवेलेंट करते हैं आप, इसको जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे, तो जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे तो ये वाली टर्म तो इससे जीरो से मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा कि 2 आर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे इधर इक्वल टू फॉर्म में, प्लस में हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आर तो कैंसिल आउट कर गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2/3 आर, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई, 2/3 कैपिटल आर। यहां तक क्लियर हुआ, आयसन में, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ गई। अब क्या करें, इसको डबल डिविजन करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन पूछी है। तो डबल डिविजन जब हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर, जिसमें पाई एच बाय आर, ये तो ऐसे बाहर आ गया। इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बचेगा 2 आर, ठीक है। और इधर जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3, ये 2 भी आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्मॉल आर, ठीक है। 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 6 आर। यहां तक क्लियर हुआ। तो कितना हो जाएगा, इस आर की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, किस पे चेक कर रहे हैं, एट आर इक्वल टू 2/3 आर। तो जब इसमें पुट किया तो क्या बन जाएगा, पाई एच बाय आर, ये तो एस्टीज है। यहां जब पुट कर रहे हैं 2 आर, 6 इंटू 2 आर बाय 3,
ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स। तो अब ये क्लियर हो गया। यहां से आर कॉमन लेके, आर तो कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आके कट जाएगा यहां पर, और क्या हो रहा है, ये 2 बचा और यहां कितना है -4, तो 2 - 4 माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब डबल डिविजन का आंसर क्या आ रहा है, <0। नेगेटिव में हो गया ना, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं हमें, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया, <0 हो गया, तो ये पार्ट क्या हो गया, मैक्सिमा। और हमसे पूछा भी क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए पूछा था, तो किस पे मैक्सिमा हो रहा है, एट R = 2/3 कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टर्म निकाल ली, तो R तो हमारे पास पता हो गया। अब क्या निकालना है, H कौन सा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि डायमेंशन किसकी पूछी है इसने, सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था ये, तो H = H/R, और यहां R माइनस स्मॉल r की वैल्यू आपने क्या पुट करी, 2/3 कैपिटल R। इसको एलसीएम लेते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, R कॉमन लेके कट रहा है, तो 3 - 2 1, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल H/3 आया सन में। तो डायमेंशंस क्या आ गया हमारे पास, कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो हो गई 2R/3 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गई, कैपिटल H/3, कि इसने सिर्फ डायमेंशन पूछा था। अगर वॉल्यूम पूछता तो ये R की वैल्यू और ये H की वैल्यू, हमारे पास वॉल्यूम कहां था, हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम ये वाला पार्ट लिखा था, इस वॉल्यूम में यहां हम पुट कर देते, और जो भी आंसर आता H और कैपिटल R के टर्म्स में, ये क्या हो जाता, मैक्सिमम वॉल्यूम। क्लियर हुआ, किसको डिफरेंशिएट करना था और किसके रेस्पेक्ट में करना था, क्लियर हुआ, रफली डायग्राम बनाया तो ज्यादा क्लियर हो गया। आया सन में, और लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 3 sides of a trapezium are equal, each being 6 centimeter, each being 6 centimeter long. ठीक है, find the area of trapezium when it is maximum. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 3 sides of a trapezium जो कि इक्वल बता रखी है, और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले तो रफली ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इस टाइप से एक ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया। ठीक है, तो साइड्स कौन सी मान लें जो कि इक्वल दे रखी है, एक तो ये 6 साइड, ये 6 और ये 6। ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ी लेंदी है। ठीक है, तो हमने ये 3 साइड्स मान ली जो कि इक्वल है, फिर वर्टिकली इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये भी कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्रेपेजियम हो गया। अब इसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान है आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अब यहां से यहां तक का पार्ट अगर हम मान लें ये x है और ये भी x है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, और फिर x + x 2x, ये कितना हो गया, x + x 2x, ये तो हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट हमारे पास ये h, यहां से लेके यहां तक का, तो ये 6 है हमारे पास, ये x है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h क्या आ जाएगा हमारे पास, h हो जाएगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब के 36 माइनस का x स्क्वायर। तो यहां हमारे पास हाइट क्या आ गई, √36 माइनस का x स्क्वायर। अब यहां हम 2 कॉमन लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + x इंटू √36 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट फॉर्म में आ रहा है, तो डिफरेंशिएट तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसको रूट फॉर्म में ले लेंगे, लेकिन और बेटर कर सकते हैं, इसमें आप कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप क्या करें, इसमें स्क्वायरिंग कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये हो गया 6 + x का स्क्वायर हो गया, और यहां से रूट हट जाएगा 36 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस डिफरेंशिएट करने में ध्यान रखिए कि ये एक क्या है, कांस्टेंट फॉर्म ही है, चाहे तो इसको आप क्या बोल दीजिए, y बोल दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि a स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ a लेंगे फिर dA/dx, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कांस्टेंट फॉर्म में वैसे भी उधर जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो आप इसको कुछ और अज्यूम कर लीजिए, अदर वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए, y मान लिया आपने। अब इस y को हमको डिफरेंशिएट करना है किस फॉर्म में, क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया हमारे पास, x फॉर्म में हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको डिफरेंशिएट कर ले। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाय dx, और ये u इंटू वी से हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 6 प्लस एक्स, ठीक है, और x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां हम जब देख रहे हैं तो इसमें 6 प्लस एक्स तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 6 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, और -2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, -2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 भी कॉमन ले लेते हैं इसमें, एक काम करते हैं, तो -2 भी कॉमन लिया तो ये टर्म क्या बच जाएगी, ये बच रहा है 6 प्लस एक्स, ये टर्म बच गई, और 6 प्लस एक्स ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, लेकिन माइनस साइन में लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 36 माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और यहाँ x भी था, तो ये x अब जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इंटू 6, ये 6x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बन गई, ठीक है, ये हमने ले लिया, इसको एज इट इज लिख देते हैं, -2 6 प्लस एक्स, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36, ये टर्म बन गई, ठीक है। 2 और कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जितना आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे डिफरेंशिएशन उतना इजी हो जाएगा आपके पास आगे के लिए, और वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो माइनस ये 2 हमने और कॉमन ले लिया तो -4 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x और माइनस का 18, ठीक है, ये टर्म बन गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, तो टर्म क्या बन रही है, -4 6 प्लस एक्स, और इसके फैक्टर बन के आपके पास आ जाएंगे 6 प्लस एक्स, ठीक है, तो 6 प्लस एक्स ऑलरेडी था तो आप इसका स्क्वायर ही लिख दीजिए, और क्या टर्म हो जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक आ गया x माइनस 3, ठीक है। तो सिंगल डिफिनेशन आपके पास ये आया, जिसको आप 0 के इक्विवेलेंट करते हैं तो ये टर्म इधर जाके 0 हो गई, और एक तो x की वैल्यू हो गई, इसके अकॉर्डिंग तो आ गई x की वैल्यू -6, और एक x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो -6 वाली तो हम लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ दे रखी है, लेंथ कभी नेगेटिव में होगी नहीं, तो कौन सी कंसिडर करेंगे, x = 3, क्लियर हुआ। अब x = 3 आपने कंसिडर कर लिया, अब इसको आप डबल डिविजन में पुट कर लेंगे, क्या बोला इसने, मैक्सिमम, तो इसका मतलब जो इसका डबल डिविजन करेंगे d² बाय dx², ठीक है, एट x = 3 पे ये क्या आएगा, मैक्सिमम कंडीशन के अकॉर्डिंग <0 ही आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, जो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, <0 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा, <0 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। अब हमसे पूछी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम क्या पूछेगा, व्हेन इट इज मैक्सिमम, और बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास क्या था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये था आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप x की वैल्यू किस पे मैक्सिमम हो रहा है, एट x = 3 पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो आप ए में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, यहां कर रहे हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 9, और यहां पुट किया तो ये कितना बन जाएगा 27, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास क्या आ गई, तो 27, और रूट में आप इसका है तो इसको आप लिख सकते हैं 3√3, तो ओवरऑल आपका एरिया जो आ गया वो कितना आ गया 27√3, सेंटीमीटर में था तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हुआ। मैक्सिमम एरिया कैसे निकला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, बस बोला क्या था, व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, नहीं तो क्या होता हमारे पास वैल्यू इस पे तो कंफर्म इसी भी आ रहा है, बस क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ ये नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये नेगेटिव आएगा या आएगा, ठीक है। अगर दो वैल्यू ये भी पॉजिटिव आती तो हमको ये डिफरेंशिएशन पे चेक करना ही पड़ता, और ये करना भी पड़ता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉस चेक कर पाते हैं कि मैक्सिमम भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो वैसे ही हट गई, सिंपल एक वैल्यू आई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा एरिया निकाल दिया, क्लियर है। आप ये डबल डिविजन भी करके देखना नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लेते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अज्यूम द लीस्ट वैल्यू इज, तो लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। जो कंडीशन क्या दे रखी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी 0, सी 3 एंड डी कितना दे रखा है 1, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू जो है वो लीस्ट वैल्यू क्या होगी। लीस्ट वैल्यू का मतलब स्मॉलेस्ट कंडीशन पे आ गया, तो स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमको, डिफरेंशिएट करके ही हमको पता लगेगा कि ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो किसको डिफरेंशिएट करना है, अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किसको करना है, तो इसने क्या बोला है कि रूट्स के लिए बारे में बोला है इसने, और रूट्स क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अगर रूट्स हम मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, ये हमने क्या मान लिए, रूट्स मान लिए, तो रूट्स को हम आर से डिफाइन कर लेते हैं। तो इसने बोला क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब कि अल्फा और बीटा के स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अल्फा के रेस्पेक्ट में करें या बीटा के रेस्पेक्ट में करें, ठीक है। तो इसने रूट्स बोला है, अब रूट्स किसके, इस इक्वेशन के। तो आपको टर्म्स पता है, अगर इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस टू एक्स माइनस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये टर्म दे रखी है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है इसमें, ए माइनस टू, लेकिन माइनस में, तो माइनस बी बाय ए के अकॉर्डिंग ए माइनस टू अपॉन कितना हो जाएगा, ए कितना है यहां पर 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ए माइनस टू। और अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाय ए। अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाय ए। तो इसको आप, सी कितना है यहां पर 1 माइनस ए, 1 माइनस ए लिख लेना हम इसको, और डिवाइड बाय ए कितना है कोफिशिएंट 1। तो ये टर्म अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपको, और अल्फा बीटा मिल गया। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप इक्वेशन भी किए थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। कैसे निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये किया था ना आपने। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 1 माइनस ए। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ किसका, जो रूट्स थे उनके स्क्वायरिंग का सम। तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4a, इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस 2 प्लस 2a। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस और ये माइनस का 2a, 4 माइनस 2, ये प्लस का 2 आ गया हमारे पास। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। क्लियर हुआ। ये आपके पास रूट्स वाली इक्वेशन आ गई, जिसको आपको क्या करना था, रूट्स जो थे उनके स्क्वायरिंग का सम करना था। तो ये आपने कर दिया, किस फॉर्म में, ए फॉर्म में। किसको डिफरेंशिएट करना है, इस आर को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू ए, और हमसे वैल्यू भी किसकी पूछी है, ए की पूछी है। तो हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसके इक्विवेलेंट रख देंगे, जीरो के इक्विवेलेंट। तो डी आर बाय डी ए क्या आ गया हमारे पास, 2a माइनस 2। अब इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारे पास कितनी, 1 आ गई। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास ए की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, सिंगल वैल्यू आई है और कोई वैल्यू भी नहीं आई है, तो आंसर तो वैसे ही हमारे पास पता लग गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 2 वैल्यू आती है, 3 वैल्यू आती है, तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो लीस्ट वैल्यू बोल रखा है, तो लीस्ट कैसे पता लगता है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कैसे पता लगता है। आप क्या करते हैं, जो फंक्शन था उसको डबल डिविजन करते हैं। तो ये हमने किया डी स्क्वायर आर बाय डी ए स्क्वायर, इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2 एट ए इक्वल टू 1, वैल्यू हमारे पास ए की निकली थी। तो एट ए इक्वल टू 1, तो यहां ए है ही नहीं, तो कहां पुट करेंगे, तो 2 ही रह जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो डबल डिविजन हमें क्या बताता है, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। ग्रेटर देन 0 क्या था, मिनिमा, और हमसे लीस्ट ही पूछा था, तो ये मिनिमा कब आ रहा है, एट ए इक्वल टू 1। तो आया सन में क्या आंसर हुआ इसका, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, आया। और लेते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जो कि एफ एक्स दे रखा है, इसको हम हटा लेते हैं यहां से। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स, और एक्स बता भी रखा है कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाए इन क्लोज इंटरवल। तो क्या होगा डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का, ये ऑप्शन दे रखा है 3√3/8, √3/8, 3/8 या फिर 1/2√2। तो कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ ये, मैक्सिमम मिनिमम में आपने 3 मेथड किए थे प्लस एक मेथड और किया था, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म है, क्लोज इंटरवल दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम कौन सा टर्म लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ध्यान आ गया, जिसमें हम सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं और किसी इक्विवेलेंट करते हैं, 0 के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, जिससे एक एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, 1 आती है या 2 आती है, वो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो और फिर वो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डिफरेंशिएट करने में इजी रहता है, या फिर आप डिफरेंशिएट करके उसको रीअरेंज करो, जैसे आपकी मर्जी हो, कैलकुलेट करिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉस फॉर्म में लिखें हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये अगर 2 ले लूं बाहर, ये 1/2, और ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ थीटा कितना है, x/2, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऑलरेडी 2 डिवाइड में ले लिया हमने, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दिया कितना, साइन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को लिख लें साइन एक्स बाय 2, ये तो टर्म आ जाएगी साइन एक्स बाय 2, ठीक है, या फिर 2 आप बाहर ही ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये 1/2 बाहर लिया, साइन एक्स, और यहां टर्म आप क्या लेंगे, साइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो क्या टर्म बन जाएगी, साइन 2x बन जाएगा, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, हीट एंड ट्रायल मेथड लिया है, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो साइन 2x बन गया, और ये डिवाइड में 2 आ गया। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जो कि इजी रहेगा हमारे लिए, एफ डैश एक्स 1/2 बाहर, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस 1/2 एज इट इज, साइन 2x का हो जाएगा 2 कॉस 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को किसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये टर्म बन गई हमारे लिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर इसको 0 इक्विवेलेंट कर लें तो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ये cos 2x है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें एक बार, तो एफ डैश एक्स 1/2, और ये cos x है, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos में क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो कि अभी हमने यूज भी किया था, ठीक है, ये ले लिया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर्स ले सकते हैं हम, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, करिए रफली इसको सॉल्व, कितने फैक्टर बन जाएंगे, 2 cos स्क्वायर x है, तो एक तो 2 cos x और एक cos x, फैक्टर लेंगे तो टर्म बन जाएगी हमारे पास 2 cos x माइनस 1 एंड cos x प्लस 1, ये टर्म आ जाएगी, और ये 1/2 तो बाहर चली रहा है। क्लियर हुआ ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो फैक्टर कर सकते हैं ना हम इसके, तो उसके फैक्टर यह है। अब आप एफ डैश एक्स को किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्यों ले रहे हैं, जिससे एक्स की वैल्यू निकल जाए। तो जब इसको 0 इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो cos x की वैल्यू एक तो क्या आ रही है 1/2, अगर इसको लेते हैं 0 के इक्विवेलेंट, और इसको 0 के इक्विवेलेंट लेते हैं तो cos x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहां cos x की वैल्यू 1/2, अब 1/2 तो कई जगह आ जाएगी, लेकिन किस में चाहिए हमें, 0 से पाए इंटरवल में ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं अगर ये इंटरवल नहीं दिया होता तो cos की वैल्यू 1/2 किस पे आती है, 30 डिग्री पे, cos की वैल्यू कब आ रही है, 30 डिग्री पे, तो ये हो गया x इक्वल टू π/3, ठीक है। और यहां x की वैल्यू, ये cos थीटा माइनस 1 कब होता है, cos पाए पे, ठीक है, तो यहां x की वैल्यू क्या हो गई, पाए हो गई, ठीक है।
तो कितनी वैल्यू निकली, पाई बाय 3 पाई, लेकिन पाई तो ऑलरेडी इंटरवल में था ही, तो कितनी वैल्यू हो गई एक्स की आपके पास, 0, पाई बाय 3 एंड पाई, ठीक है। और पाई बाय 3 कहां आया था, 0 से पाई के बीच में आया था, यही वैल्यू आई है ना। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं, जबकि इसने एब्सोल्यूट नहीं बोला है, इसने सिर्फ इतना बोला है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो वही हम मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन इंटरवल था हमारे पास, तो हमने क्या ले लिया, इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में ले लिया। तो f0 की वैल्यू, अब ये 0 पाई बाय 3 पाई ये सारी टर्म्स कहां पुट की जाती है, मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन जो हमने सिंप्लीफाई किया था, चाहे आप यहां ले लो या यहां ले लो, जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया था उसी में कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो यहां हमको पुट करना है, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं यहां पर, तो साइन 0 0 और ये भी 0, तो ये तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। सिमिलरली एफ पाई की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि साइन पाई क्या होता है 0 और साइन 2 पाई भी कितना होता है 0, तो एफ 0 और एफ पाई की वैल्यू तो यही होगी। अब बात रही किसकी, एफ पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 हम पुट कर लेते हैं 1/2 बाहर साइन पाई बाय 3, यहां पाई बाय 3 पुट किया, साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस ये टर्म क्या बन जाएगी, 1/2 ऑलरेडी बाहर है, और ये टर्म बन जाएगी, यहां पाई बाय 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 आपने क्वेश्चन किया था, 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग हम जब सॉल्व करेंगे, तो पाई माइनस पाई बाय 3 साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया, पाई बाय 3, तो ऑलरेडी आपने यूज की थी साइन साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी यूज की थी, √3/2, तो ये √3/2, ठीक है, सेम टर्म है, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, कितना आ जाएगा 2√3 प्लस √3, 3√3, ठीक है, 3√3 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया हमारे पास, 2 था, ये एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारे पास 4 था, ऑलरेडी 2 था, तो 4 × 2 और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3√3। तो ओवरऑल आंसर क्या मिला आपको, 3√3 डिवाइड बाय 8 है ऑप्शन के अंदर, आ रहा है सन में, तो ऑप्शन के अंदर कौन सा हुआ, 3√3 डिवाइड बाय 8, क्लियर हुआ। तो इसने एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं बोली थी, लेकिन इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू ले ली और लीस्ट वैल्यू ले ली, ठीक है। डायरेक्ट कैसे आंसर हो गया, इसने डिफरेंस बोला था, तो 3√3 डिवाइड बाय 8, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो यही थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो ये थी, और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी थी, ये वाला पार्ट था, f0 और f पाई दोनों पे सेम थी, ठीक है। तो 3√3/8 माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3√3/8, यही आएगा। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन क्या आ गया, ए आंसर आया सन में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ a straight line passes through the point 1,4 if the sum of its positive intercepts on the coordinate axis is the smallest। तो इसने क्या बोला है कि sum of its positive intercepts on the coordinate axis, तो ये किस पार्ट के लिए बोल रहा है, कहां आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ये किए थे आपने स्ट्रेट लाइन टॉपिक के अंदर, ध्यान है। तो इसने बोला है इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपने क्या लिया था, इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इस टाइप से लिया था, ये एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो स्मॉलेस्ट इज, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, वो इक्वेशन क्या होगी, 2x + y - 6 = 0, या फिर x + 2y - 9 = 0, या फिर y + 2x + 6 = 0, या फिर नन ऑफ दिस, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने कहां किया था, स्ट्रेट लाइन के अंदर, कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप बोलते थे ए और इसको बी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने क्या लर्न की थी, x/a + y/b = 1, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये तो हो जाएगा a, 0, और ये जो b पॉइंट है ये क्या था आपके पास, 0, b, ठीक है। यहां से ओरिजिन से हम जब बात करते हैं तो ये डिस्टेंस तो कितना है a, और यहां b तक का डिस्टेंस कितना होता है b, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म आपने लर्न की थी स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इफ द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, मतलब के सम s ले लेते हैं, किसको, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कौन से है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है
और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है, इनका सम मतलब कि a प्लस b, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो अब ये क्लियर हुआ किसको डिफरेंशिएट करना है, s को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करें, a के रेस्पेक्ट में करें या फिर b के रेस्पेक्ट में करें। स्मॉलेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन हमें दिक्कत ये है कि किसके रेस्पेक्ट में करें, ठीक है। तो कैसे होगा, आपको a या b को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करें, तो अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1,4, तो ये 1,4 अगर हम लिख दें, ये 1/a और y की जगह पुट कर दें 4/b इक्वल टू 1, तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/a को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/b, और 1 इधर शिफ्ट हुआ, एलसीएम के अकॉर्डिंग आ जाएगा a-1, ठीक है, डिवाइड बाय a आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, b की वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या आ जाएगा 4a डिवाइड बाय a-1, b की वैल्यू आ गई। आप चाहे a की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब ये b की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो सम आपका क्या हो जाएगा, a प्लस b की वैल्यू हुई 4a अपॉन a-1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया a² माइनस a और प्लस का 4a, तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3a ही लिख देते हैं इसको, प्लस का 3a डिवाइड बाय a-1। तो ये इक्वेशन आ गई सम ऑफ इंटरसेप्ट वाले, ठीक है। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, किस फॉर्म में, a फॉर्म में ही है, तो फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ds बाय dA इज इक्वल टू u बाई v मेथड से होगा, तो a-1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2a प्लस 3, फिर माइनस a² प्लस 3a एज इट इज लिया हमने, किसका हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं, तो जीरो के इक्विवेलेंट करने के लिए क्या आना चाहिए आपको, तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर जीरो इक्विवेलेंट कर लेंगे। ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2a² और प्लस 3a माइनस का 2a माइनस 3 माइनस का a² माइनस 3a, ये डिवाइड में है ही हमारे पास a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या मिल रहा है हमें, प्लस का 3a और माइनस का 3a कैंसिल आउट हो गया, 2a² और क्या बच रहा है 2a² माइनस का a² तो a² ही बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच गया, a² माइनस का 2a और माइनस का 3 अपॉन a-1 का होल स्क्वायर। इसको जीरो इक्विवेलेंट कर रहे हो जब आप, तो जीरो इक्विवेलेंट करते ही ये टर्म तो जीरो हो गई, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। तो a² माइनस 2a माइनस 3 के हम जब फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा a+1 और एक आ जाएगा a-3 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू एक तो क्या आ रही है -1 आ रही है, और एक क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्लियर हुआ। तो a की वैल्यू तो हमें निकल गई, ठीक है। अब ये किस में पुट कर लें अपन, b में पुट कर, a इक्वेशन जो दे रखी है b वाली, इसमें पुट कर लेते हैं अपन। पुट किया तो a की वैल्यू अगर -1 हम ले रहे हैं, या -1 पुट किया तो -4 -1 -2, तो कितना बन जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 2। अब ये a और b जब हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा -2 जो कि उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x और प्लस y, ये 2x प्लस y नहीं, ये माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस y और इक्वल टू ये कितना गया -2, ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, तो है इसके अंदर 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई नहीं है, तो इस ये इक्वेशन तो नहीं मिल रही। अगर a की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 पुट करी इसके अंदर, तो 12 और 3 - 1 2, और ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 6 जो कि इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया 2x
प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारे पास है क्या, चेक करिए, 2x प्लस वाई, ये प्लस में 6 है, ये आ गया हमारे पास ए ऑप्शन, 2x प्लस वाई माइनस 6, इसको तो शिफ्ट कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको मैक्सिमम मिनिमम पार्ट जो वर्ड प्रॉब्लम में था। ये जो क्वेश्चंस किए अपन ने सारे अभी तक कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, ये सारे किससे ले रहे हैं, मॉड्यूल से लिए हैं, ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ।